आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 मध्यकाल में झारखंड। पार्ट 1 में हो चुका था 35 तक क्वेश्चन। अभी हम लोग पढ़ेंगे 36 से। जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोदी के भय से झारखंड के साहिबगंज में शरण ली थी? हुसैन शाह सरकी। जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोदी के भय से झारखंड के साहिबगंज में शरण ली थी? तो हुसैन शाह सरकी ने। निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? आदिल शाह द्वितीय। झारखंडी सुल्तान किसे बोलते हैं? तो आदिल शाह द्वितीय को बोलते हैं। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? राजमहल क्षेत्र। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? तो राजमहल क्षेत्र। शेर शाह के सेनापति खवास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? महारथ चेरो। शेरशाह के सेनापति खवास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? तो महारथ चेरो को। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई। ये कथन सत्य है। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया। ये भी कथन सत्य है। झारखंड के आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर प्राप्त करना था। ये भी कथन सत्य था। तीनों कथन यहाँ पे सत्य है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य है। मुगल अफगान संघर्ष 1530 से लेके 1541 के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? तो भुरकुंडा। मुगल अफगान संघर्ष के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? तो भुरकुंडा तक आया था। जुनैद करानी व मुगल के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में है रामगढ़। रामपुर क्षेत्र अभी कहाँ पे है? तो रामगढ़ में है। अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण था इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य का विस्तार करना, इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अकबर नागवंश की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण सभी हो जाएगा। इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि करना चाहते थे, साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना चाहते थे, इसलिए इसका कथन क्या हो जाएगा? सभी कारण यहाँ सत्य होगा। अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो शाहबाज खां को भेजा था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो शाहबाज खां को भेजा था। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? मधुकरण शाह। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो मधुकरण शाह। निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? अकबर। निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो अकबर ने। 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? मानसिंह को। 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? तो मानसिंह को किया था सूबेदार नियुक्त। 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? भागवत राय। 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो भागवत राय। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि
मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? राजमहल। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? तो राजमहल को बनाया था। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मानसिंह निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? सिंहभूम। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मानसिंह निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? तो सिंहभूम से गुजरा था। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? रंजीत सिंह। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो रंजीत सिंह को। निम्न में से किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया गया था? मानसिंह। निम्न में से किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? तो मानसिंह ने। 1590-91 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था? मानसिंह। 1590-91 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था? तो मानसिंह ने कराया था। आईन ए अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी 15,500 रुपया। आईन ए अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी? तो 15,500 रुपया। कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलमा से संबोधित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? हीरे के खान का मालिक। कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलमा से संबोधित किया गया था। तो इस शब्द का क्या अर्थ था? हीरे का खान का मालिक। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीका का वर्णन किया गया है? तुजुक ए जहांगीरी। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने का तरीके का वर्णन किया गया है? तो तुजुक ए जहांगीरी में। प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा? 1615 में। प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा था? 1615 ईस्वी में। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? अनंत राय। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो अनंत राय। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? इब्राहिम खां। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? तो इब्राहिम खां राज्यपाल था। झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? शाह की उपाधि दी गई थी। झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? तो शाह की उपाधि। नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? 12 वर्ष। नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? तो 12 वर्ष तक इसको कैद में रखा गया था। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? दुर्जन साल। हीरो का पारखी कौन था? तो दुर्जन साल था। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया था? जफर खां। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में किसी बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो जफर खां का, और उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश भी दिया था। जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस
सूबेदार को फात जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? इब्राहिम खां। तो फात जंग की उपाधि किसे दी गई थी? तो इब्राहिम खां। एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो शाह की उपाधि दी गई थी। दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो शाह की उपाधि दी गई थी। 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? 6,000 रुपया। 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो 6,000 रुपया। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेर वंशी शासक थे अनंत राय। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरवंशी शासक कौन थे? तो अनंत राय थे। जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिले को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? सहबल राय। जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिले को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? तो सहबल राय को। निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? सहबल राय। निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? सहबल राय। खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? इब्राहिम खां। खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? इब्राहिम खां।